गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे जो मैक्सिमम मिनिमम हम पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे। मीन्स कोई फंक्शन इंक्रीज करके डिक्रीज करता है, कोई फंक्शन इंक्रीज करके डिक्रीज करता है, मीन्स क्या देता है मैक्सिमम वैल्यू, और डिक्रीज करके इंक्रीज देता है, दैट मीन्स क्या देता है वहाँ पे मिनिमम वैल्यू। दैट मीन्स दो तरीके से देखिए, एक बार हम साइन स्कीम यूज करते थे, साइन स्कीम से भी हम बताते थे कि कहाँ साइन चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव जो क्रिटिकल पॉइंट आता था, पॉजिटिव से निगेटिव साइन हुआ, पॉजिटिव से निगेटिव, दैट मीन्स इंक्रीज से डिक्रीज तो क्या दिया मैक्सिमम, निगेटिव से पॉजिटिव तो क्या देता था डिक्रीज से इंक्रीज, दैट मीन्स मिनिमम। और दूसरा क्या कंसेप्ट था कि अगर बोथ साइड कोई साइन चेंज नहीं, मीन्स अगर बोथ साइड क्रिटिकल पॉइंट के दोनों साइड सेम साइन हो, या तो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उस दोनों केस में क्या होता था, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में हम अच्छा से पढ़े और समझे। एक और क्वेश्चन देखेंगे और इसके साथ ही शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 2x³ - 6x² प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, अब हमें बताना है कि इसमें कहाँ मैक्सिमम मिनिमम होगा, क्या होगा, मैक्सिमम मिनिमम होगा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों केस में फर्स्ट डेरिवेटिव पुट करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, एफ डैश एक्स क्या आएगा 6x², 3 मल्टीप्लाई में -12x प्लस 6, डिफ्रेंशिएट किए, ये क्या आ गया 6 कॉमन करेंगे, x² -2x प्लस 1, और फाइनली क्या आ गया x - 1 दी होल स्क्वायर। अब ध्यान दें, अगर हम साइन स्कीम बनाते हैं तो क्या आएगा 1, क्रिटिकल पॉइंट दिस इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1। अब 1 से ज्यादा लेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, 1 से छोटा लेंगे तो भी पॉजिटिव है, नहीं क्योंकि होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर ऑलवेज क्या देता है पॉजिटिव नंबर देता है। और अगर हमेशा पॉजिटिव दिया मींस क्लियर है ये क्या है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। क्या है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, क्या है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। दैट मीन्स अगर कोई चेंजिंग नहीं है, मीन्स दैट मीन्स ये तो ना ही मैक्सिमम है और ना ही यहाँ मिनिमम है, ये क्या है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल तरीके से कैलकुलेट किए और हमें क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, अगला देखेंगे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कराते हैं। कल छोटा छोटा क्वेश्चन कराए थे, आज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कराएंगे और ध्यान से समझेंगे कैसे क्वेश्चन सोल्व होता है। पेशेंस के साथ, जब थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा होता है, स्टैंडर्ड होता है, तो उसमें कंसेप्ट भी थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस x की पावर 4 माइनस 62x³ x की पावर 4 माइनस 62x² प्लस x, सॉरी 62x² प्लस x प्लस 9 ध्यान देंगे, x की पावर 4 माइनस 62x² प्लस x प्लस 9। ठीक है, अटेन मैक्सिमम, दिस अटेन मैक्स एट x इक्वल टू 1। बताना है कि ये x इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम होगा तो a की वैल्यू क्या होगा, जो हमें a कैलकुलेट करना है। ठीक है, a कैलकुलेट करना है, वो वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो हम सोल्व करेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस, हाँ तो स्टूडेंट बता रहे थे कि x की पावर 4 माइनस 62x² प्लस x प्लस 9 अटेन मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1। ठीक है,
अगर ये मैक्सिमम अटेंड करता है तो ए की वैल्यू क्या होगा, मीन्स ए की वैल्यू कैलकुलेट करना। ठीक है, तो क्लियर है, सिंपल सा। हम कोई भी मैक्सिमम मिनिमम है तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव किए ये आ गया। ठीक है, अब ध्यान देंगे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन क्या है कि अटेंड मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1। तो ध्यान दें कि जहां मैक्सिमम और मिनिमम है, जहां मैक्सिमम या मिनिमम है वह पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। मींस अगर 1 पे मैक्सिमम या मिनिमम है, एक्सट्रीम वैल्यू है, एक्सट्रीम वैल्यू मींस मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। तो अगर 1 पे एक्सट्रीम वैल्यू है मींस क्लियर है कि हम 1 अगर f डैश x में डालेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, क्रिटिकल वैल्यू है। ठीक है, तो हम जैसे ही 1 डालते हैं तो ध्यान दें मैक्स एट x इक्वल टू 1 हमें बताना है, तो जैसे ही हम 1 डालेंगे f डैश 1 क्या आएगा, 0। दैट मीन्स 4 माइनस 124 प्लस a इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, और यहां से a इक्वल टू क्या आ गया, 120। मीन्स वैल्यू तो कैलकुलेट हो गया a इक्वल टू 120 यहीं से, लेकिन अब बताना है कि क्या ये जो वैल्यू आया 120 पुट करने से वो मैक्सिमम देगा या मिनिमम देगा। मींस मैक्सिमम मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए याद कीजिए हम क्या करते थे, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करते थे। अगर सेकेंड डेरिवेटिव उस क्रिटिकल वैल्यू पे निगेटिव आया तो मैक्सिमम देगा, और अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमम देगा, उल्टा। ठीक है, तो f डबल डैश x सेकेंड डेरिवेटिव सोल्व करेंगे 12x स्क्वायर माइनस 124, और वो क्रिटिकल वैल्यू पुट करें तो 12 माइनस 124, दैट इंप्लाई f डबल डैश इज निगेटिव। ठीक है, जो भी कैलकुलेट करें, ठीक है, क्या आएगा ये तो क्लियर है, 12 माइनस 124 निगेटिव आएगा। हमें एक्चुअल वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें पॉजिटिव निगेटिव साइन से मतलब है कि वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो क्लियर आ गया, सेकेंड डेरिवेटिव 1 पे क्या आएगा, निगेटिव आएगा। दैट इंप्लाई fx इज मैक्स एट x इक्वल टू 1। तो 1 पे क्या होगा, fx मैक्सिमम होगा एंड a इक्वल टू 120, और a की वैल्यू क्या होगा, 120। तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में, तो ध्यान से समझें और क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो आप सोल्व करेंगे इसे पेशेंस के साथ। इसमें भी काफी अच्छा ट्रिक भी है, समझदारी है, समझ के सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है प्रूव दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx, prove that maximum value of fx 1 by x the whole power x is e to the power 1 by e। समझ में आया, e to the power 1 by e। ठीक है, और अच्छा से देखेंगे e to the power 1 by e। ठीक है, क्लियर हुआ। fx इज मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम वैल्यू है क्या, e की पावर 1 बाई e प्रूफ करना है। ठीक है, मींस क्वेश्चन भी दिया है, आंसर भी दिया है, बट आपको वहां तक लाना है। कैसे लाएंगे, ध्यान से समझेंगे। fx सबसे पहले fx है या y मान ले, y इक्वल टू x टू दी पावर माइनस एक्स, 1 बाई एक्स है मीन्स x की पावर माइनस 1, मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर क्या आ गया, माइनस एक्स आ गया। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन याद कीजिए, 1 बाई एक्स को हम लिखते हैं x की पावर माइनस 1, तो जैसे ही पावर माइनस 1 है मल्टीप्लाई किए माइनस एक्स आ गया। अब बेसिक प्रॉपर्टी ध्यान देंगे, क्या है, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल। याद कीजिए, लॉगरिथमिक के पार्ट हम बताए थे इंपॉर्टेंट, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल होता है, फंक्शन टू दी पावर फंक्शन होता है। तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड लॉग लेकर के डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि हमें तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, तभी हमें बता पाएंगे कि कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। तो ध्यान दें, जैसे ही बोथ साइड लॉग लेते हैं तो log y इक्वल टू तो log x, और जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करेंगे 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। ठीक है, अब log x कांस्टेंट और
माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, ठीक है। तो सोल्व किए, क्या आ गया, -1 माइनस लॉग एक्स, ठीक है। और यहां से dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू मीन्स एक्स की पावर -x इंटू -1 माइनस लॉग एक्स, ठीक है। यहां तक तो सिंपल डिफरेंशिएशन से हम सोल्व किए और हमारा ये आंसर आ गया। अब मेन कंसेप्ट आता है कि क्रिटिकल वैल्यू कैसे निकालें। क्रिटिकल वैल्यू मीन्स दिस इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्रिटिकल वैल्यू में हम 0 निकालेंगे तो दिस इक्वल टू, ये टर्म 0 होगा, ये टर्म 0 नहीं, यहां से हम 0 कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या आता है क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है। -1 माइनस लॉग एक्स इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू क्या होगा, तो log x इक्वल टू क्या आ गया, -1, log x इक्वल टू क्या हो गया, -1। अब ध्यान से समझिए, एक तो हम इससे वैल्यू कैलकुलेट करें और एक कंसेप्ट से समझें। मींस क्लियर है कि मैक्सिमम हो या मिनिमम दोनों क्रिटिकल पॉइंट पे आता है। ध्यान दें, कई बार यहां के बाद में जो x का कैलकुलेशन है हम कंसेप्ट नहीं समझ पाते हैं, हो सकता है अभी समझ जाए बाद में भूल जाते, तो उसके लिए क्या हेल्प करेगा, ध्यान समझेंगे। log x इक्वल टू -1, क्लियर हुआ। अब x इक्वल टू क्या होगा, log x इक्वल टू -1 है तो x इक्वल टू क्या होगा। अगर याद है, समझदारी है, अच्छी बात है, नहीं है तो ध्यान दीजिए, क्रिटिकल वैल्यू पे ही मैक्सिमम होता है और क्रिटिकल वैल्यू पे ही मिनिमम होता है। तो यहां कंपेयर करें, x की वैल्यू क्या है, 1/e है, x की वैल्यू क्या है, e है। यहां देखें x की वैल्यू क्या है, 1/e, जैसे ही 1/e डालेंगे आंसर आ जाएगा। मींस वैल्यू तो पुट करते हैं क्रिटिकल वैल्यू, आंसर भी दिया हुआ है, क्वेश्चन भी है। मींस ये तो क्लियर हो गया, x की वैल्यू क्या आएगा, 1/e आएगा। क्यों आया, यहां से भी आंसर मैच कर रहा है और यहां से आंसर कैलकुलेट करने से ज्यादा आसान है, हम ये पुट करके log 1/e, log 1/e इक्वल टू क्या होगा, तो हम सोल्व करेंगे तो log 1/e मींस e की पावर -1 विथ बेस e है, और पावर -1 क्या आ गया मल्टीप्लाई में, तो log e विथ बेस e, और log e विथ बेस e क्या होता है, 1 होता है। मींस क्या आ गया, माइनस, मींस log 1/e की वैल्यू क्या आ गया, -1, ठीक है। मींस -1 कब आएगा, जब x की वैल्यू, दैट इंप्लाइज x इक्वल टू 1/e, ठीक है। क्लियर हुआ, x की वैल्यू क्या आ गया, यहां से 1/e आ गया, क्लियर हुआ। अब ध्यान देंगे, अब x इक्वल टू 1/e पे मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, x इक्वल टू 1/e पे मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, आपको प्रूफ करना है कि ये मैक्सिमम है। आपको प्रूफ क्या करना है कि ये मैक्सिमम है। ये तो आपको समझा दिए कि x कैसे हम कैलकुलेट किए, 1/e, ठीक है। अब बताना है कि ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम में आएगा, तो क्रिटिकल वैल्यू आ गया। मैक्सिमम मिनिमम क्या के लिए क्या करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव d2y/dx2। अब d2y/dx2 सोल्व करेंगे तो अगेन हमें u इंटू v से डिफरेंशिएट करना होगा। u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन, v कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया। और जब हम दोनों u इंटू v से डिफरेंशिएशन पार्ट है, इसलिए आपको बार बार कहते थे कि डिफरेंशिएशन अच्छा करें, जैसे थोड़ा सा बेसिक आपको सोल्व करके बताते हैं, ठीक है। ये dy/dx आ गया, यहां तक dy/dx आ गया। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे तो क्या आएगा, u इंटू v, सेकेंड डेरिवेटिव d2y/dx2 सोल्व करेंगे, u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है 0 माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक है। क्लियर हुआ। अब इसे सोल्व करेंगे, u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब v कांस्टेंट -1 माइनस log x कांस्टेंट, और x की पावर -x का डिफरेंशिएशन ही तो ये आया है, तो क्या लिखेंगे, x की पावर -x इंटू -1 माइनस log x, ठीक है।
ये आ गया u इंटू वी का डिफरेंशिएशन। अब x की वैल्यू 1/e पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 1/e। तो जैसे ही 1/e पुट करेंगे, 1/e निगेटिव साइन है, ये पार्ट 1/e यहां पुट करेंगे, माइनस e पार्ट निगेटिव आया, यहां पुट करेंगे, ये क्या आएगा, जैसे ही 1/e पुट करेंगे ये 0 आएगा, क्योंकि इसी को 0 करके तुम लाए हैं, तो ये पार्ट तो क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, और 0 इंटू कुछ भी है तो क्या आ गया, 0। मीन्स हमारा जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो 1/e पे ये वाला पार्ट आया, और वो क्या आया, निगेटिव आया। और अगर निगेटिव है सेकेंड डेरिवेटिव तो क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, एट x इक्वल टू 1/e। अब नाउ दैट इंप्लाइज fx इज मैक्स एट x इक्वल टू 1/e। क्लियर हुआ, क्यों मैक्स हुआ, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव क्या हुआ, निगेटिव हुआ, और सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव होगा तो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर हुआ। अब जब मैक्सिमम हुआ तो कैसे आया, fx इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू e 1/e एंड मैक्स वैल्यू इज, जो मैक्सिमम वैल्यू होगा 1/1/e की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 1/e। तो क्या आएगा, e टू द पावर 1/e। यही हमें प्रूफ करना था कि e की पावर 1/e क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार 3 बार इसको अच्छा से रिवाइज करेंगे, समझेंगे कि कैसे मैक्सिमम आए। एक बार और ध्यान दिलाते हैं, fx इक्वल टू गिवन है, हम क्या किए, dy बाई dx निकाले, dy बाई dx क्या आया, dy बाई dx को इक्वल टू 0 किए, तो dy बाई dx को इक्वल टू 0 किए, x की वैल्यू आ गया 1/e। अब 1/e पे मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट किए u इंटू v से, जैसे ही 1/e पुट करेंगे ये टर्म 0 होगा, 0 इंटू कुछ भी क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म में 1/e पुट करेंगे तो माइनस e इंटू कुछ भी आएगा, निगेटिव, क्या आया, कितना आया, इससे मतलब नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि पॉजिटिव आएगा या निगेटिव। निगेटिव आया दैट मींस क्या दिया, मैक्सिमम दिया। क्लियर हुआ, fx इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1/e। क्यों, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव क्या है, निगेटिव है। एंड तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो जहां x है वहां 1/e पुट करेंगे, e टू द पावर 1/e आएगा। क्लियर हुआ, तो इस तरीके से एक बार ओवरऑल समझें और क्लियर हुआ। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, पेशेंस से उसे भी सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है y इक्वल टू ax माइनस b बाई x माइनस 1 इंटू x माइनस 4 हैज ए टर्निंग पॉइंट एट p इक्वल टू 2-1। फंक्शन है जिसका टर्निंग पॉइंट 2-1 है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट y इज मैक्सिमम। अब a और b दोनों की वैल्यू बताना है, सो दैट क्या हो, y क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ध्यान देंगे, अक्सर रिपीट करते रहते थे टर्निंग पॉइंट, नहीं, टर्निंग पॉइंट रिपीट करने का मीनिंग क्या था, टर्निंग पॉइंट रिपीट करने का मीनिंग था कि मैक्सिमम से इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हुआ, मींस टर्निंग किया, या डिक्रीज से इंक्रीज हुआ तो भी टर्न किया। मींस टर्निंग पॉइंट का मीनिंग ये हुआ कि क्रिटिकल पॉइंट दिया हुआ, मींस जो 2 है वो क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, और क्रिटिकल पॉइंट है मींस क्लियर क्या है, dy बाई dx इक्वल टू 0 कहां होगा, जब x की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे। तो एक बार तो पहले हम dy बाई dx निकाल लेंगे, तो dy बाई dx निकालेंगे, याद कीजिए क्या है, v स्क्वायर x माइनस 4 टोटल का होल स्क्वायर। ठीक है, नहीं, फॉर्मूला है u बाई v स्क्वायर, v कांस्टेंट, मल्टीप्लाई कर दे इसको, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ठीक है, इस दोनों को मल्टीप्लाई किया गया तो v कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन a और माइनस, अब u कांस्टेंट ax माइनस b कांस्टेंट। ठीक है, अब v का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा, 2x माइनस 5। क्लियर हुआ, ये आ गया u बाई v मेथड से। क्लियर हुआ,
क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये टर्निंग पॉइंट है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये टर्निंग पॉइंट है। तो टर्निंग पॉइंट पे क्या होता है, जैसे हम एक्स पुट करते हैं 0 हो जाता है dy बाई dx। नहीं, टर्निंग पॉइंट मींस क्या, क्रिटिकल पॉइंट, और क्रिटिकल पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 2 है। जैसे हम 2 पुट करेंगे इसमें क्या हो जाना चाहिए, 0। तो ध्यान दें, 0 होने के लिए डिनोमिनेटर 0 होना कोई जरूरी नहीं है। डिनोमिनेटर यहां नोमिनेटर अगर 0 हो गया तो dy बाई dx 0, तो ऊपर वाले को 0 करेंगे, ठीक है। ऊपर वाले को 2 पुट करो और इक्वल टू 0। 2 पुट करेंगे क्या आएगा, 4 माइनस 10 प्लस 4 इंटू में a माइनस 2a माइनस b और 4 माइनस 1 माइनस 1। सोल्व किए कितना आया, 8 माइनस 2a, नहीं माइनस 2a इक्वल टू क्या आएगा, 0। फर्स्ट डेरिवेटिव 2a, तो माइनस 2a, ठीक है, माइनस 2a, एक मिनट, माइनस है बाहर, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। हटा दी इस माइनस को, तो प्लस 2a माइनस b। ध्यान समझेंगे, बाहर माइनस था, माइनस से माइनस क्या हो गया, जैसे यहां माइनस आया, माइनस से प्लस हो गया, ठीक है। तो यहां से तो माइनस 2 आया, ये 2a और ये माइनस b, ठीक है, इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो ये दोनों तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू क्या हो गया, इक्वल टू 0। मींस हमारा b कैलकुलेट हो गया यहीं से, b की वैल्यू क्या आ गया, 0। क्लियर है। अब ध्यान देंगे, अब हमें a की वैल्यू निकालना। तो ध्यान दें, जैसे ये पॉइंट दिया है P2 माइनस 1 मींस 2x होगा, और सॉरी हाँ, और y क्या होगा, माइनस 1। तो ये पॉइंट इस कर्व पे सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि कर्व पे ही तो कहीं ना कहीं क्रिटिकल पॉइंट है, तो यहां भी सेटिस्फाई करेगा। तो क्या लिखेंगे, माइनस 1 इक्वल टू 2a माइनस b। तो b की वैल्यू क्या हो गया, 0, रहने देते हैं। माइनस 2a, 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 इंटू में 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2, और यहां से क्या आ गया, a की वैल्यू आ गया 1। क्यों आया, प्लस 2, 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ गया, 1, और b की वैल्यू आ गया 0। अब a 1 और b 0 हो गया, ठीक है। अब ध्यान देंगे, जो वैल्यू हमें कैलकुलेट करना था वो तो कैलकुलेट कर लिए। अब हमें क्या करना है, ये बताना है कि a 2 और b 0 पे ये मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम के लिए याद कीजिए, सिंपल सा d2y बाई dx2, सेकेंड डेरिवेटिव सोल्व करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे और अगेन एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। और अगर डिफरेंशिएशन क्या हो गया, निगेटिव आ गया, तो क्या होगा, मैक्सिमम। पॉजिटिव आया तो मिनिमम। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि ये क्या है, मैक्सिमम अटेंड कर रहा है, मींस क्या आएगा, सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव आएगा। या एक तरीका और है आसान सा, आपके पास a आ गया और b आ गया, a और b की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। और 2 क्रिटिकल पॉइंट है, 2 से ज्यादा लेंगे, 2 से ज्यादा पुट करें तो क्या आएगा, थोड़ा सा ज्यादा, मींस हमें मैक्सिमम के लिए इंक्रीज से डिक्रीज होना चाहिए। तो 2 से पहले पर क्या आएगा, इंक्रीज पॉजिटिव, और 2 से बाद में नेगेटिव। तो जैसे यहां क्रिटिकल वैल्यू पुट करेंगे तो हम साइन स्कीम से भी बता सकते हैं कि ये मैक्सिमम आएगा मैक्सिमम ही, क्वेश्चन में दे रखा है मैक्सिमम आएगा, बट उससे थोड़ा सा आप क्रिटिकल वैल्यू या सेकेंड डेरिवेटिव दोनों में से किसी एक से हम दिखा सकते हैं कि वो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, ठीक है। और जो मेन a और b कैलकुलेशन है, b आ गया 0, a की वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। d2y by dx2 एट x इक्वल टू 2 इज निगेटिव, x इक्वल टू 2 पे क्या आएगा, सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव आएगा, सो दिस इज मैक्सिमम। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम मिनिमम कैलकुलेट करते हैं, और a और b की वैल्यू भी इस तरीके से कैलकुलेट किए। अब ध्यान देंगे, जो लास्ट कंसेप्ट आता है इस टॉपिक का, लास्ट कंसेप्ट आता है कि बिना डिफरेंशिएशन के, विदाउट यूजिंग डिफरेंशिएशन, फाइंड द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। ध्यान से समझेंगे, बिना डिफरेंशिएशन के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट आपको उसमें पता होना चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0। मॉड एक्स का क्या होता है, मॉड एक्स का, तो ध्यान दीजिए y इक्वल टू मॉड एक्स, ग्राफ क्या होता है याद कीजिए, ठीक है।
नहीं वी सेव, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गया मोड एक्स का 0, साइन एक्स का क्या होता है मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1, ठीक है। तो जो बेसिक कंसेप्ट है मैक्सिमम मिनिमा का, मैक्सिमम क्या होगा मिनिमम होगा का ट्रिगोमेट्री का, क्वाड्रेटिक का, मॉडुलस का, ग्रेटेस्ट इंटीजर का, मीन जितना भी फंक्शन आप 11th क्लास में पढ़े हैं वो सारे यहाँ यूज हो जाएगा। और उस प्रॉपर्टी को यूज करके बिना डिफरेंशिएशन किए हम देख करके बताएंगे कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो ध्यान देंगे, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट आपको बताते हैं इसके रिगार्डिंग कैसे हम बताएंगे। इसमें लॉजिक नहीं लिखना, ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बिना कैलकुलेशन, बिना डिफरेंशिएशन का हम देख रहे हैं मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फिर क्रिटिकल वैल्यू निकाल रहे हैं, फिर आंसर डाल रहे हैं, नहीं। लेकिन बिना डिफरेंशिएशन किए देख करके बताना कि मैक्सिमम होगा कितना, मैक्सिमम होगा कितना, मिनिमम होगा और क्या होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस 12, माइनस एक्स प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस 12, ठीक है। तो क्या होगा मैक्सिमम और क्या होगा मिनिमम, इस तरीके से हम सोचेंगे। तो ध्यान देंगे, अगर इसके ग्राफ का नेचर का आप पता करें, ठीक है, तो जैसे ही निगेटिव है तो क्या आएगा ग्राफ होता है, जब पॉजिटिव एक्स स्क्वायर का फॉर्म है तो अपवर्ड होता है, निगेटिव है तो डाउनवर्ड होता है, नहीं। तो इसका क्या आएगा माइनस एक्स प्लस 2, माइनस एक्स प्लस 2 है तो क्या होगा -2 यूनिट पे शिफ्ट होगा और डाउनवर्ड ग्राफ होगा, ठीक है। और डाउनवर्ड ग्राफ होगा, +12 है तो +12 है तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा 12 यूनिट ऊपर, ठीक है। जो ये ग्राफ है वो लगभग 12 यूनिट, ठीक है, 12 यूनिट ऊपर हो जाएगा। दैट मीन्स जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या आ गया 12, मैक्स इक्वल टू 12। और यही अगर ग्राफ x प्लस 2 दी होल स्क्वायर प्लस 12 होता तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं, यहां ग्राफ अपवर्ड होता और फिर क्या होता मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 12। मीन देख करके इसका जो वैल्यू है इस पार्ट का स्क्वायर हमेशा मिनिमम वैल्यू इसका क्या हो गया 0, और 0 प्लस 12। यहां जैसे ही निगेटिव आया मीन्स डाउनवर्ड, तो जो मिनिमम था वो क्या होगा मैक्सिमम होगा। आपको 11th क्लास में बहुत ही डिस्कशन से सभी स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सभी पार्ट का ग्राफ पढ़ेंगे, एक एक पार्ट इसके x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 इंटू करेंगे तो क्या होगा, बाहर प्लस करेंगे तो क्या होगा, पहले माइनस करेंगे तो क्या होगा। हर सिचुएशन को तो उस तरीके से जो बताए थे उसको यूज करते हुए डायरेक्ट ये टर्म 0 हो सकता है, -2 रखेंगे 0 होगा, मीन्स जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगा +12 होगा। और जैसे जैसे हम वैल्यू क्या करेंगे यहाँ इंक्रीज करेंगे तो निगेटिव वैल्यू होगा, और निगेटिव होगा तो और छोटा होता जाएगा। दैट मीन्स मैक्सिमम क्या है 12 है। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू मॉड x प्लस 2 का ग्राफ, मॉड x प्लस 2 का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान दें, सब शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ का कंसेप्ट है। y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ये है, अब y इक्वल टू मॉड x प्लस 2 है तो +2 है तो क्या होगा 2 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट होगा, ग्राफ क्या होगा 2 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट होगा -2 पे। लेकिन यहां भी मिनिमम 0, जो यहां y की वैल्यू है ये भी क्या है मिनिमम 0, 0 से नीचे नहीं आया। दैट मीन्स मिनिमम वैल्यू क्या आया मिनिमम एट x इक्वल टू -2, और जो मिनिमम वैल्यू है वो वैल्यू कितना होगा 0। समझ में आ नहीं आया, y की वैल्यू मीन्स y एक्सिस, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसा ग्राफ से सोल्व करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ +2 होता, बाहर +2 होता तो क्या हो जाता 2 यूनिट ग्राफ ऊपर हो जाता, तो जो मिनिमम वैल्यू है क्या होता वो 2। समझ में आया, +4 होता तो मिनिमम वैल्यू क्या होता +4, -2 होता तो मिनिमम वैल्यू -2, -6 होता तो मिनिमम वैल्यू -6। मीन्स मिनिमम मैक्सिमम इसका तो 0 हो गया, मिनिमम क्या हो गया इसका 0। जितना बार ऐड करते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, माइनस करते जाएंगे उतना कम होता जाएगा। तो इस तरीके से हम इसके क्वेश्चन के सोल्व करते हैं। यहां भी
x प्लस टू मॉडुलस फंक्शन का बहुत ज्यादा डिटेल सिस्टम है, अगर उससे सभी पार्ट का ग्राफ हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन देखते ही बताएंगे कि कौन सा मैक्सिमम होगा और कौन सा मिनिमम। फिलहाल क्वेश्चन क्या था, y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस टू का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा 0। ठीक है, मैक्सिमम तो कोई मैक्सिमम पॉइंट नहीं है, मैक्सिमम कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि यह इनफाइनाइट तक जाएगा जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज करेंगे, तो कोई पार्टिकुलर पॉइंट नहीं है कि यहाँ पे मैक्सिमम होगा, इनफाइनाइट पे होगा। ठीक है, लेकिन मिनिमम फिक्स है, मॉड x प्लस टू माइनस टू पे मिनिमम क्या देगा 0 देगा। अगला क्वेश्चन है, अगला है साइन ऑफ साइन एक्स। साइन ऑफ साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान दें, साइन ऑफ साइन एक्स तो जो भी वेरी करने वाला यही, तो साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1 और मिनिमम वैल्यू क्या होता है -1। तब इसको हम यूज करेंगे तो साइन 1 मैक्सिमम डालें, साइन 1 ज्यादा होगा। ठीक है, और मिनिमम क्या आएगा साइन -1, दैट मीन्स माइनस साइन 1। याद कीजिए, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये क्या आ गया मैक्सिमम और ये क्या आ गया मिनिमम। समझ में आया नहीं आया, मैक्सिमम और मिनिमम, ये सब क्वेश्चन विदाउट यूजिंग डिफरेंशिएशन आपको देखते ही बताना है कि, तो आप देखें कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो साइन 1 है और मिनिमम वैल्यू क्या है -sin 1 है। थैंक यू।